क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम्हारी किडनी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे तो क्या वो तुम्हें पहले से कोई संकेत देगी? अधिकांश लोग सोचते हैं कि किडनी की बीमारी तभी पता चलती है जब तेज दर्द हो या पेशाब बंद होने लगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। किडनी शरीर के उन अंगों में से है जो लंबे समय तक बिना शोर किए काम करती रहती है। वो हर मिनट रक्त को छानती है, शरीर से अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है, खनिजों का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, रक्तचाप के नियंत्रण में योगदान देती है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण से जुड़े हार्मोन के उत्पादन में भी भूमिका निभाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगे तो कई बार शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट दर्द महसूस नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक समस्या काफ़ी आगे नहीं बढ़ जाती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर चुप रहता है, वो संकेत देता है, बस उसकी भाषा बहुत धीमी होती है। मैंने जीवन में एक बात बार बार देखी है, जब किसी व्यक्ति को सिरदर्द होता है तो वो तुरंत दवा ढूंढता है, जब सीने में दर्द होता है तो घबरा जाता है। लेकिन जब शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, पैरों में हल्की सूजन आने लगती है, पेशाब की आदत बदलने लगती है या रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो अधिकांश लोग कहते हैं ये तो उम्र की बात है, आज पानी ज़्यादा पी लिया होगा, शायद मौसम बदल गया है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि किडनी अक्सर तेज दर्द से नहीं बल्कि छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से अपनी बात कहना शुरू करती है। यदि उन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो कई बार समस्या के कारण का पता जल्दी लगाया जा सकता है। लेकिन यदि हर बदलाव को सामान्य कहकर टाल दिया जाए तो अवसर हाथ से निकल सकता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, जब लोग कहते हैं कि किडनी खराब हो रही है तो उसका अर्थ हमेशा एक ही बीमारी नहीं होता। किडनी की कार्यक्षमता कई कारणों से प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कुछ आनुवंशिक रोग, बार बार होने वाले संक्रमण, गुर्दे की पथरी से जुड़ी कुछ स्थितियां, कुछ दवाइयों का लंबे समय तक अनियंत्रित उपयोग, ऑटो इम्यून रोग और अन्य कई चिकित्सकीय कारण किडनी पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए किसी एक लक्षण को देखकर ये मान लेना कि किडनी निश्चित रूप से खराब हो रही है, सही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि शरीर बार बार एक जैसी चेतावनी दे रहा हो तो उसे अनदेखा करना भी समझदारी नहीं है। शरीर हमें डराने के लिए संकेत नहीं देता, वो हमें समय देने के लिए संकेत देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी किडनी को केवल एक फिल्टर की तरह मत समझो। ये शरीर के संतुलन की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं में से एक है। हर दिन लगभग 150 से 180 लीटर तक द्रव किडनी के सूक्ष्म फिल्टरों से होकर गुजरता है। उनमें से अधिकांश उपयोगी द्रव और आवश्यक पदार्थ शरीर वापस अवशोषित कर लेता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी पेशाब के माध्यम से बाहर निकलते हैं। यदि ये संतुलन बिगड़ने लगे तो उसका प्रभाव केवल पेशाब तक सीमित नहीं रहता। शरीर में अतिरिक्त द्रव जमा होने लग सकता है, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन प्रभावित हो सकता है। धीरे धीरे थकान, सूजन, भूख में कमी या अन्य परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। इसलिए किडनी की कहानी केवल एक अंग की कहानी नहीं है, ये पूरे शरीर के संतुलन की कहानी है। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि मेरी रिपोर्ट तो कभी नहीं कराई क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं था। लेकिन यही किडनी की सबसे बड़ी विशेषता है। शुरुआती चरण में कई लोगों में कोई स्पष्ट दर्द नहीं होता। विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक किडनी डिजीज के शुरुआती चरणों में व्यक्ति सामान्य जीवन जीता रहता है। यदि मधुमेह या उच्च रक्तचाप भी नियंत्रित न हो तो किडनी पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ सकता है और व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता। यही कारण है कि जिन लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप या किडनी रोग का पारिवारिक इतिहास है, उनके लिए चिकित्सकीय सलाह के अनुसार समय समय पर जांच करवाना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कई बार रक्त और मूत्र की साधारण जांच ऐसी जानकारी दे सकती है जो शरीर बाहर से अभी तक नहीं बता पा रहा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। किडनी और हृदय का संबंध बहुत गहरा है। यदि किडनी ठीक से काम नहीं करती तो उसका प्रभाव रक्तचाप और हृदय के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।
दूसरी ओर यदि लंबे समय तक रक्तचाप बहुत अधिक रहे तो वो किडनी की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार मधुमेह केवल रक्त में शर्करा बढ़ाने की बीमारी नहीं है। यदि वो लंबे समय तक नियंत्रित न रहे तो वो किडनी सहित कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शरीर के किसी एक अंग की रक्षा करना संभव नहीं है यदि हम पूरे शरीर के संतुलन की उपेक्षा करते रहें। स्वास्थ्य हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए तंत्रों का परिणाम होता है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को पेशाब में खून दिखाई दे, पेशाब बहुत कम आने लगे, चेहरे या पैरों में लगातार सूजन बनी रहे, बिना कारण अत्यधिक थकान हो, सांस लेने में कठिनाई हो या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो ऐसे संकेतों को कभी भी सामान्य मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को पहले से मधुमेह या उच्च रक्तचाप है तो उसे नियमित चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक जांचों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इंटरनेट पर पढ़े गए लक्षण किसी बीमारी का निदान नहीं कर सकते। सही कारण जानने के लिए योग्य चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर हमेशा पहले धीरे धीरे संकेत देता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम उसकी उस धीमी आवाज़ को समय रहते सुनने के लिए तैयार हैं। पेशाब की आदतों में धीरे धीरे आने वाला बदलाव। बहुत से लोग अचानक महसूस करते हैं कि अब उन्हें रात में पहले की तुलना में अधिक बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि पेशाब की मात्रा पहले जैसी नहीं रही। किसी का पेशाब बहुत झागदार दिखाई देने लगता है। कुछ लोगों को उसका रंग सामान्य से अधिक गहरा दिखाई देता है, जबकि कुछ लोगों को पेशाब करते समय असामान्य जलन या असुविधा महसूस होती है। अधिकांश लोग इन परिवर्तनों को पानी कम पीने, मौसम बदलने या बढ़ती उम्र का प्रभाव मान लेते। कई बार ऐसा सच भी हो सकता है, लेकिन यदि पेशाब की आदतों में यह बदलाव लगातार बना रहे, बार बार दिखाई दे या इसके साथ शरीर के अन्य संकेत भी जुड़ने लगें, तो उसे केवल सामान्य कहकर टालना उचित नहीं है। विशेष रूप से लगातार झागदार पेशाब कभी कभी मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति का संकेत हो सकता है, जिसकी जांच आवश्यक हो सकती है। हालांकि झागदार पेशाब हर बार किडनी की बीमारी का संकेत नहीं होता। तेज धार से पेशाब आना या अन्य सामान्य कारण भी ऐसा दिखा सकते हैं। इसलिए केवल एक लक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है, लेकिन उसे अनदेखा करना भी समझदारी नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे संकेत के बारे में बताना चाहता हूं जिसे लोग अक्सर केवल थकावट समझ लेते हैं। ये संकेत है लगातार बनी रहने वाली कमजोरी और ऊर्जा की कमी। बहुत से लोग कहते हैं कि वे पर्याप्त नींद लेने के बाद भी तरोताजा महसूस नहीं करते। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही शरीर थक जाता है। सीढ़ियां चढ़ना पहले से कठिन लगने लगता है। वे सोचते हैं कि शायद काम अधिक है या उम्र का असर है। लेकिन यदि किडनी की कार्यक्षमता लंबे समय तक प्रभावित हो तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लग सकते हैं और कुछ लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इससे एनीमिया विकसित हो सकता है, जो लगातार थकान और कमजोरी का कारण बन सकता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि थकान केवल किडनी की बीमारी का संकेत नहीं है। थायराइड की समस्या, विटामिन की कमी, हृदय रोग, मधुमेह, मानसिक तनाव, नींद की कमी और अनेक अन्य कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं। इसलिए शरीर की पूरी कहानी समझना आवश्यक है, केवल एक लक्षण नहीं। अब मैं तुम्हें उस संकेत की ओर ले चलता हूं जिसे लोग अक्सर गर्मी या अधिक देर तक खड़े रहने का परिणाम मान लेते हैं। ये संकेत है शरीर में सूजन। सबसे पहले ये सूजन पैरों, टखनों या पंजों में दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों का चेहरा विशेषकर सुबह उठने पर पहले से अधिक सूजा हुआ महसूस होता है। वे सोचते हैं कि शायद रात को नमक अधिक खा लिया होगा या पर्याप्त नींद नहीं मिली। लेकिन यदि किडनी अतिरिक्त पानी और सोडियम को ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रही हो तो शरीर में द्रव जमा होने लग सकता है। परिणामस्वरूप सूजन दिखाई दे सकती है। हालांकि सूजन केवल किडनी से जुड़ी नहीं होती। हृदय, यकृत, नसों की समस्याएं, कुछ दवाइयां और अन्य चिकित्सकीय स्थितियां भी इसका कारण बन सकती हैं। इसलिए सूजन को केवल एक कारण से जोड़ना सही नहीं है। लेकिन यदि ये लगातार बनी रहे, बढ़ती जाए या सांस लेने में कठिनाई जैसे अन्य लक्षण भी साथ हों तो चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक है।
मैंने जीवन में एक बात बार बार देखी है। लोग रक्तचाप को केवल हृदय से जोड़कर देखते हैं, जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि किडनी और रक्तचाप का रिश्ता दो तरफा है। यदि लंबे समय तक रक्तचाप बहुत अधिक बना रहे तो वह किडनी की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, और यदि किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगे तो वह भी रक्तचाप को नियंत्रित रखना कठिन बना सकती है। यही कारण है कि उच्च रक्तचाप और किडनी का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कई बार व्यक्ति को वर्षों तक उच्च रक्तचाप रहता है, लेकिन वो नियमित जांच नहीं कराता। धीरे धीरे किडनी पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है तो केवल दवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित जांच और किडनी की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे संकेत के बारे में बताना चाहता हूं जिसे लोग शायद ही कभी किडनी से जोड़ते हैं। ये संकेत है भूख का कम होना और मुंह का स्वाद बदल जाना। कुछ लोगों को अचानक भोजन में रुचि कम होने लगती है, उन्हें पहले जैसी भूख नहीं लगती। कुछ लोग बताते हैं कि मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस होता है या भोजन का स्वाद बदल गया है। यदि किडनी की कार्यक्षमता काफ़ी प्रभावित हो जाए और शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बढ़ने लगे तो कुछ लोगों में ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये लक्षण केवल किडनी की बीमारी में ही नहीं होते। संक्रमण, पाचन संबंधी समस्याएं, दवाइयों का प्रभाव, यकृत की बीमारी और अन्य कई कारण भी भूख को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी एक परिवर्तन को देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। शरीर हमेशा कई संकेतों को मिलाकर अपनी बात कहता है। शरीर कभी एक ही भाषा में बात नहीं करता। यदि पेशाब की आदत बदल रही है, साथ में थकान भी है, पैरों में सूजन भी रहने लगी है, रक्तचाप नियंत्रित नहीं रहता या भूख लगातार कम हो रही है, तो शरीर शायद किसी गहरे कारण की ओर संकेत कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि किडनी निश्चित रूप से खराब हो रही है, लेकिन इसका अर्थ ये अवश्य है कि अब केवल अनुमान लगाने का समय नहीं है। यदि ऐसे परिवर्तन लगातार बने रहें तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना, आवश्यकता अनुसार रक्त और मूत्र की जांच कराना तथा सही कारण जानना सबसे उचित कदम है। क्योंकि किडनी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो लंबे समय तक बिना शोर किए काम करती रहती है, और जब वो संकेत देती है तो वे संकेत अक्सर इतने शांत होते हैं कि अधिकांश लोग उन्हें सुन ही नहीं पाते। कई बार वे शरीर के भीतर चल रहे किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे होते हैं। किडनी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो लंबे समय तक बिना दर्द के भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को बीमारी का पता तब चलता है जब उसकी कार्यक्षमता पहले से काफ़ी कम हो चुकी होती है। लेकिन यदि हम शरीर की भाषा समझना सीख जाएं, तो कई बार वो हमें बहुत पहले ही सावधान कर देता है। उसके संकेत तेज नहीं होते, लेकिन लगातार होते हैं, और जो व्यक्ति उन्हें ध्यान से देखता है वो समय रहते सही दिशा में कदम उठा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शरीर में होने वाली लगातार खुजली की। बहुत से लोग इसे केवल एलर्जी, मौसम या त्वचा की समस्या मान लेते हैं। वे नई क्रीम लगाते हैं, साबुन बदलते हैं या घरेलू उपाय अपनाते हैं, लेकिन यदि खुजली लंबे समय तक बनी रहे और उसका कोई स्पष्ट कारण न मिले तो कुछ मामलों में ये शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ी हो सकती है। जब किडनी की कार्यक्षमता काफ़ी प्रभावित हो जाती है तो रक्त में कुछ अपशिष्ट पदार्थ और खनिजों का संतुलन बदल सकता है, जिससे कुछ लोगों में त्वचा अत्यधिक शुष्क हो सकती है और खुजली की शिकायत हो सकती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हर खुजली किडनी की बीमारी का संकेत है। एलर्जी, एक्जिमा, मधुमेह, यकृत की कुछ समस्याएं और अनेक त्वचा रोग भी इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन यदि खुजली लगातार बनी रहे और उसके साथ अन्य संकेत भी दिखाई दे तो उसे केवल त्वचा की समस्या मानकर छोड़ देना उचित नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे संकेत के बारे में बताता हूं जिसे लोग अक्सर नींद की समस्या समझ लेते हैं। कुछ लोगों को रात में बार बार बेचैनी महसूस होती है, पैरों में अजीब सी हरकत करने की इच्छा होती है। कुछ लोगों को पैरों में खिंचाव या असहजता महसूस होती है, जिससे नींद बार बार टूट जाती है। दूसरी ओर कुछ लोग दिन भर अत्यधिक उनींदापन महसूस करते हैं। यदि किडनी की कार्यक्षमता काफ़ी कम हो जाए तो शरीर में जमा होने वाले अपशिष्ट पदार्थ नींद की गुणवत्ता और सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि नींद की समस्या केवल किडनी से जुड़ी नहीं होती। तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, स्लीप एपनिया, कुछ दवाइयाँ और अन्य चिकित्सकीय स्थितियाँ भी इसके पीछे हो सकती हैं। इसलिए शरीर की पूरी कहानी को समझना आवश्यक है, केवल एक लक्षण को नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझो, सांस फूलना। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूल रही है तो इसका संबंध केवल फेफड़ों या हृदय से होगा। कई बार ऐसा सच भी होता है, लेकिन यदि किडनी की कार्यक्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो तो शरीर में अतिरिक्त द्रव जमा हो सकता है। कुछ स्थितियों में यह द्रव फेफड़ों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि किडनी की बीमारी के कारण एनीमिया विकसित हो जाए तो भी व्यक्ति को थोड़ी सी मेहनत में अधिक थकान और सांस फूलने का अनुभव हो सकता है। हालांकि सांस फूलना एक गंभीर लक्षण है और इसके पीछे हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, एनीमिया तथा कई अन्य कारण हो सकते हैं। इसलिए यदि ये समस्या लगातार बनी रहे या अचानक बढ़ जाए तो चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक है। इसे केवल कमजोरी या उम्र का असर मान लेना सुरक्षित नहीं है। मैंने जीवन में एक बात बार बार देखी है, लोग मुंह की दुर्गंध को केवल दांतों की समस्या समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यदि किडनी की कार्यक्षमता बहुत अधिक प्रभावित हो जाए तो मुंह का स्वाद बदल सकता है और सांस से असामान्य गंध भी महसूस हो सकती है। भोजन का स्वाद पहले जैसा नहीं लगता। कई लोगों को मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस होता है। परिणामस्वरूप वे कम खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका वजन भी घटने लगता है। लेकिन यह भी याद रखना आवश्यक है कि मुंह की दुर्गंध के पीछे दांतों और मसूड़ों की समस्याएं, पाचन संबंधी कारण, धूम्रपान और अनेक अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं। इसलिए शरीर का हर संकेत कई संभावित कारणों से जुड़ा हो सकता है। सही कारण केवल उचित जांच और चिकित्सकीय सलाह से ही पता चलता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। किडनी का स्वास्थ्य केवल किडनी तक सीमित नहीं है। यदि किडनी प्रभावित होती है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। शरीर में द्रव का संतुलन बदल सकता है, रक्तचाप प्रभावित हो सकता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित हो सकता है, हड्डियों के स्वास्थ्य से जुड़े खनिजों का संतुलन भी बदल सकता है। यही कारण है कि किडनी की बीमारी केवल पेशाब की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाली स्थिति हो सकती है। इसलिए यदि शरीर कई अलग अलग दिशाओं से संकेत दे रहा हो, जैसे थकान, सूजन, पेशाब में बदलाव, खुजली, भूख कम लगना और रक्तचाप का नियंत्रित न रहना, तो इन सब को अलग अलग घटनाएं मानकर नहीं देखना चाहिए। कई बार ये सभी संकेत एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हो सकते हैं। शरीर कभी बिना कारण चेतावनी नहीं देता। यदि तुम्हें बार बार पेशाब की आदत में बदलाव महसूस हो, लगातार थकान बनी रहे, पैरों या चेहरे में सूजन आए, खुजली लंबे समय तक रहे, भूख कम हो जाए या रक्तचाप नियंत्रित न रहे, तो स्वयं से ये निष्कर्ष मत निकालो कि तुम्हें किडनी की बीमारी है। लेकिन इन संकेतों को पूरी तरह अनदेखा भी मत करो। योग्य चिकित्सक से सलाह लेना, आवश्यकता होने पर रक्त और मूत्र की जांच कराना तथा सही कारण जानना सबसे सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका है। क्योंकि किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अक्सर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जिसने शरीर की उस धीमी चेतावनी को समय रहते समझ लिया, उसके पास सही कदम उठाने का अवसर भी समय रहते मौजूद रहता है। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग यहाँ दो बड़ी गलतियाँ करते हैं। पहली गलती ये कि वे इंटरनेट पर कुछ लक्षण पढ़ते हैं और स्वयं ही तय कर लेते हैं कि उनकी किडनी खराब हो रही है। दूसरी गलती इससे भी अधिक खतरनाक है, वे वर्षों तक हर बदलाव को सामान्य कहकर अनदेखा करते रहते हैं। वे कहते हैं थकान तो सबको होती है, सूजन तो गर्मियों में आ ही जाती है, रात में 1-2 बार पेशाब आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शरीर का विज्ञान अनुमान पर नहीं चलता। यदि कोई परिवर्तन बार बार हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या उसके साथ अन्य लक्षण भी जुड़ रहे हैं, तो उसका कारण समझना आवश्यक है। जागरूकता का अर्थ डरना नहीं है, जागरूकता का अर्थ है सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना। सबसे पहला कदम है अपने जोखिम को पहचानना। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कुछ लोगों में किडनी की बीमारी का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से मधुमेह है
उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, मोटापा है, परिवार में किडनी की बीमारी का इतिहास है, या वो लंबे समय तक कुछ दर्द निवारक दवाइयों का बिना चिकित्सकीय सलाह के अधिक उपयोग करता रहा है, तो उसे अपनी किडनी के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसे हर व्यक्ति को किडनी की बीमारी होगी, लेकिन ये अवश्य है कि इन परिस्थितियों में चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय समय पर जांच कराना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किडनी की बीमारी अक्सर शुरुआती चरण में बिना स्पष्ट लक्षणों के भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए जोखिम को जानना ही बचाव की पहली सीढ़ी है। अब मैं उस बात पर आता हूं जिसे लोग सबसे अधिक हल्के में लेते हैं, रक्तचाप और रक्त शर्करा का नियंत्रण। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो वर्षों तक उच्च रक्तचाप के साथ जीते रहते हैं, लेकिन नियमित रूप से दवा नहीं लेते। कुछ लोग मधुमेह को केवल चीनी कम खाने तक सीमित समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लंबे समय तक अनियंत्रित रक्तचाप और मधुमेह किडनी की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को धीरे धीरे प्रभावित कर सकते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को कोई विशेष तकलीफ महसूस नहीं होती, लेकिन भीतर ही भीतर फिल्टर करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह या उच्च रक्तचाप है तो केवल दवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। नियमित जांच, चिकित्सकीय परामर्श और जीवन शैली में सुधार भी उतने ही आवश्यक है, क्योंकि किडनी की सुरक्षा अक्सर उसी दिन शुरू होती है जिस दिन हम अपने रक्तचाप और रक्त शर्करा को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आजकल दर्द की दवाइयां बिना सोचे समझे लेना बहुत सामान्य हो गया है। सिर दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ और तुरंत दर्द निवारक गोली ले ली। कभी कभी चिकित्सकीय सलाह के अनुसार इन दवाओं का उपयोग आवश्यक होता है, लेकिन कुछ दर्द निवारक दवाओं का लंबे समय तक या आवश्यकता से अधिक उपयोग कुछ लोगों में किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, विशेषकर यदि पहले से किडनी की समस्या मौजूद हो या व्यक्ति को अन्य जोखिम कारक भी हो। इसलिए किसी भी दवा को पूरी तरह सुरक्षित मान लेना उचित नहीं है। यदि किसी दवा की लंबे समय तक आवश्यकता पड़ रही हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। शरीर की रक्षा केवल बीमारी से नहीं बल्कि दवाओं के सही उपयोग से भी होती है। मैंने जीवन में एक बात बार बार देखी है, लोग पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन समझते हैं, लेकिन शरीर के लिए पर्याप्त पानी का महत्व इससे कहीं अधिक है। सामान्य परिस्थितियों में पर्याप्त तरल पदार्थ शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता समान नहीं होती। जिन लोगों को हृदय, किडनी या कुछ अन्य चिकित्सकीय स्थितियां होती हैं, उनके लिए तरल पदार्थ की मात्रा चिकित्सक अलग अलग सलाह दे सकते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति को बहुत अधिक पानी ही पीना चाहिए। सही बात यह है कि शरीर की आवश्यकता, मौसम, शारीरिक गतिविधि और चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार उचित मात्रा में तरल पदार्थ लेना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का अर्थ हमेशा संतुलन होता है, अति नहीं। अब मैं उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर आता हूं जिसे लोग अक्सर बहुत देर से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगातार पैरों या चेहरे में सूजन हो, पेशाब में खून दिखाई दे, पेशाब बहुत कम आने लगे, सांस लेने में कठिनाई हो, अत्यधिक थकान बनी रहे, रक्तचाप नियंत्रित न हो या मधुमेह के साथ किडनी संबंधी जांचों में बदलाव दिखाई दे, तो ऐसे संकेतों को कभी भी सामान्य मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। योग्य चिकित्सक आवश्यकता होने पर रक्त की जांच, मूत्र परीक्षण, अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट (EGFR), क्रिएटिनिन या मूत्र में एल्ब्यूमिन जैसी जांचों की सलाह दे सकते हैं। ये परीक्षण किडनी की कार्यक्षमता का बेहतर आकलन करने में मदद करते हैं। इंटरनेट पर पढ़े गए लक्षण या घरेलू अनुमान इन जांचों का स्थान नहीं ले सकते। सही कारण जानना ही सही उपचार की शुरुआत है। किडनी की रक्षा किसी एक दवा या किसी एक घरेलू उपाय से नहीं होती, उसकी रक्षा हर दिन की छोटी छोटी आदतों से होती है। संतुलित भोजन, रक्तचाप और मधुमेह का उचित नियंत्रण, धूम्रपान से दूरी, आवश्यकता अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि, दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्याप्त लेकिन संतुलित तरल सेवन और समय समय पर चिकित्सकीय जांच, यही वे साधारण कदम हैं जो लंबे समय तक किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि किडनी कभी अचानक चुप नहीं होती,
वो पहले बहुत धीरे धीरे संकेत देती है, और जो व्यक्ति उन संकेतों को समय रहते समझ लेता है उसके पास अपने स्वास्थ्य की दिशा बदलने का अवसर भी समय रहते मौजूद होता है। और यदि कोई मुझसे पूछे कि किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो मैं कहूँगा ये बीमारी नहीं बल्कि उसकी खामोशी है। हृदय कई बार दर्द देकर चेतावनी देता है, फेफड़े सांस फूलने के माध्यम से संकेत देते हैं, पेट अक्सर असुविधा के रूप में अपनी बात कह देता है, लेकिन किडनी लंबे समय तक बिना किसी तेज दर्द के भी अपनी जिम्मेदारी निभाती रहती है। यही कारण है कि बहुत से लोग तब तक पूरी तरह सामान्य जीवन जीते रहते हैं जब तक किसी सामान्य स्वास्थ्य जांच में पहली बार पता नहीं चलता कि किडनी की कार्यक्षमता पहले जैसी नहीं रही। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि किडनी कब बीमार होती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम उसके शांत संकेतों को समय रहते पहचान पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम अपनी किडनी को केवल पेशाब बनाने वाला अंग मत समझो। ये तुम्हारे शरीर की एक मौन संरक्षक है। हर दिन ये तुम्हारे रक्त को साफ करती है, अतिरिक्त पानी को बाहर निकालती है, शरीर में सोडियम, पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, रक्तचाप के नियंत्रण में योगदान देती है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण से जुड़े हार्मोन के उत्पादन में भूमिका निभाती है, हड्डियों के स्वास्थ्य से जुड़े विटामिन डी के सक्रिय रूप को बनाने की प्रक्रिया में भी इसका योगदान होता है। जब ये सब कुछ संतुलित रहता है तब हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है तब पूरा शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। यही कारण है कि किडनी की बीमारी केवल किडनी तक सीमित नहीं रहती, उसका प्रभाव शरीर के अनेक अंगों और प्रणालियों पर पड़ सकता है। मैंने जीवन में एक बात बार बार देखी, लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें दर्द नहीं है तो वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन आधुनिक चिकित्सा हमें एक अलग सच्चाई बताती है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, शुरुआती किडनी की बीमारी, फैटी लिवर और कई अन्य स्थितियां वर्षों तक बिना स्पष्ट लक्षणों के भी आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए केवल ये कहना कि मुझे कोई परेशानी नहीं है हमेशा ये सिद्ध नहीं करता कि सब कुछ ठीक है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा या परिवार में किडनी की बीमारी का इतिहास है तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय समय पर जांच कराना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। कई बार एक साधारण रक्त परीक्षण और मूत्र परीक्षण ऐसी जानकारी दे देते हैं जो शरीर बाहर से अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा होता। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। किडनी की सुरक्षा किसी चमत्कारी औषधि से नहीं होती, उसकी सुरक्षा हर दिन की छोटी छोटी आदतों से होती है। यदि रक्तचाप नियंत्रित रखा जाए, मधुमेह का उचित उपचार लिया जाए, धूम्रपान से दूरी बनाई जाए, संतुलित भोजन किया जाए, चिकित्सकीय सलाह के बिना दर्द निवारक दवाओं का लंबे समय तक उपयोग न किया जाए, शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखने का प्रयास किया जाए और नियमित शारीरिक गतिविधि की जाए तो ये सभी कदम किडनी सहित पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि इन उपायों से हर बीमारी पूरी तरह रोकी जा सकती है, लेकिन ये अवश्य है कि स्वस्थ जीवन शैली अनेक दीर्घकालिक रोगों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य कभी एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि कभी तुम्हें पेशाब में खून दिखाई दे, पेशाब बहुत कम आने लगे, शरीर में अचानक सूजन बढ़ जाए, सांस लेने में कठिनाई हो, अत्यधिक कमजोरी महसूस हो, लगातार उल्टी होने लगे, भ्रम की स्थिति बनने लगे या कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई दे तो घरेलू उपायों या इंटरनेट पर पढ़ी हुई सलाह के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे समय में योग्य चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि पहले से मधुमेह या उच्च रक्तचाप है तो नियमित रूप से चिकित्सकीय सलाह के अनुसार जांच कराना भविष्य में किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सही समय पर पहचान कई बार आगे होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है। इसलिए जागरूकता का अर्थ केवल जानकारी रखना नहीं है, जागरूकता का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना। मैंने हमेशा एक बात महसूस की है, हमारा शरीर कभी हमारे विरुद्ध काम नहीं करता, वो हर क्षण हमें जीवित रखने के लिए संघर्ष करता है।
किडनी भी उसी संघर्ष का एक शांत योद्धा है। जब शरीर में पानी अधिक हो जाता है तो वो उसे बाहर निकालती है, जब रक्त में अपशिष्ट पदार्थ बढ़ते हैं तो उन्हें साफ करती है, जब संतुलन बिगड़ता है तो उसे वापस सामान्य करने की कोशिश करती है। वो तब तक काम करती रहती है जब तक उसके पास क्षमता होती है। इसलिए यदि वह कभी छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचे तो हमें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए, डरने के लिए नहीं बल्कि समय रहते समझने के लिए। स्वस्थ किडनी केवल लंबी उम्र का नहीं बल्कि अच्छी जीवन गुणवत्ता का भी आधार है। जब किडनी स्वस्थ रहती है तो शरीर का संतुलन बेहतर बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, रक्त का संतुलन, द्रव का संतुलन और अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहती हैं। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को हल्के में मत लो। यदि लगातार थकान, सूजन, पेशाब में बदलाव, भूख की कमी, रक्तचाप की समस्या या अन्य असामान्य परिवर्तन दिखाई दें तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेने में देर मत करो, क्योंकि शरीर हमेशा पहले फुसफुसाता है, बाद में ही ऊंची आवाज में बोलता है। जिसने उस पहली फुसफुसाहट को समझ लिया उसने केवल अपनी किडनी की नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन की रक्षा करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया।